अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 दिस इज़ योर लेसन बेस्ड ऑन चार्ट्स इन एक्सेल। लास्ट टाइम हमने क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था जो ग्रुप ए प्रेजेंट था। टुडे मैं इसको दोबारा सारा एक्सप्लेन करूँगी और बच्चों के लिए जो लोग नहीं थे उस दिन क्लास में, और जो लोग थे तो वो भी दोबारा देख लेंगे इसको। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। ठीक है, हमने चार्ट्स देखे थे एक्सेल में। बनाते हैं हम, हमारे पास एक डाटा सीरीज़ होती है, हमारे पास एक वर्कशीट होती है। सॉरी, वर्कशीट में ये जो चीज़ें हैं ये डाटा सीरीज़ होती हैं, यानी कि जिनके ऊपर जिस डेटा पे हम बेस कर रहा होता है ना हमारा चार्ट। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं तो ये इनके मार्क्स हैं इंग्लिश और मैथ्स के, तो ये हमारी डाटा सीरीज़ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसी बेस पे हमारा ये कॉलम चार्ट बना हुआ है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं ना, तो इसको कॉलम चार्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले डाटा सीरीज़ है। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ वर्कशीट डेटा दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट। ठीक है, इसको हम सेट ऑफ वर्कशीट डेटा यानी कि जो हमारे चार्ट में प्लॉट होता है उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, तो चार्ट टाइटल क्या होता है? चार्ट का नेम, एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट, इसको कहते हैं चार्ट टाइटल। नेक्स्ट है जी लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? द लेजेंड आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज इन अ चार्ट। Each data series is assigned a unique color or pattern to differentiate one data series from another. It is usually displayed on one side of the chart. यहाँ हम देखें तो हमारे पास ये 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली 2 कलर्स हैं, बेसिकली ये 2 डाटा सीरीज़ हैं, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, तो उसने रेड कलर से इधर इंग्लिश को मेंशन किया हुआ है, द लेजेंड एज अ लेजेंड, और ये मैथमेटिक्स जो है वो ऑरेंज कलर में है। तो डेटा सीरीज़ की बेस पे जब हमारे पास 2 डेटा सीरीज़ हों, जैसे फ़र्ज़ करें इधर इंग्लिश और मैथ, तो उसको अलग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कलर्स की फॉर्म में साइड पर उनको मेंशन कर दिया जाता है। इट्स कॉल्ड लेजेंड। नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। द प्लॉट एरिया इज़ द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस इन ग्रिड लाइन्स। ठीक है, द एरिया इनसाइड द बॉक्स इज़ द प्लॉट एरिया। तो ये जो हमारे बॉक्स, इसने एक्सेल में ही हमारे चार्ट के लिए एक बॉक्स बनाता है। तो इस पूरे एरिया को जिसमें हमारा बॉक्स होता है, जिसमें हमारा चार्ट क्रिएट हुआ होता है, उसको हम कहते हैं प्लॉट एरिया। उसके बाद आ जाता है चार्ट एरिया। द चार्ट एरिया इज़ द एंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स। प्लॉट एरिया, टाइटल, ग्रिड लाइन, लेजेंड, डेटा टेबल, यानी कि तमाम जो एरिया चार्ट ने कवर किया होता है उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं, चार्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर चार्ट बना होता है उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। उसके बाद एक्सिस है। ये एक्सिस क्या होते हैं? एक चीज़ होती है वाई एक्सिस और एक चीज़ होती है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमारे पास मार्क्स हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस टाइटल होते हैं, ये देखें ये मार्क्स लिखे हुए हैं वाई एक्सिस पे, तो एक एक्सिस टाइटल ये हो गया, इसका नेम्स ऑफ स्टूडेंट हो गया, यानी कि हम उसको नाम भी दे देते हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रिड लाइंस की। These are the horizontal or the vertical lines in the plot area. And these lines makes it easier to identify the value of each data point on the chart. ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये बनी हुई होती हैं इसके पीछे। ठीक है, छोटी छोटी डिम हो होती हैं, ये क्लियर नहीं होती। एक्सेल में वैसे तो इस तरह सेल्स बने हुए होते हैं ना, लेकिन ग्रिड लाइन जब ये होती हैं तो ये डिम हो जाती हैं, हल्की सी पीछे हमें नज़र आ रही होती हैं। जो आप चार्ट बनाएंगे तो आप देख सकेंगे। ठीक है, ये इसके बाद आ जाता है डेटा मार्कर। एनी सिंबल सच एज अ बार एंड एरिया, अ डॉट और अ स्लाइस यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन अ चार्ट। ठीक है, तो इधर देखते हैं हमारे पास डेटा मार्कर जो है ये रहे। ठीक है, ये जो इस वक्त 56 मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के 99, तो ये डेटा मार्कर है। उसके बाद डेटा लेबल, इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर्स इन अ चार्ट। तो इसके ये भी सेम वही बात है, डेटा मार्क हुआ है यहाँ तक और ये उसका लेबल है 56, यहाँ हुआ है इधर तक तो उसका लेबल है 99। ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद डेटा टेबल है लास्ट में, ये 7, इसको बोलते हैं डेटा टेबल। हमेशा एक्सेल में एक डेटा टेबल होगा, फिर उसका चार्ट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बतानी थी। उसके बाद आपकी बुक के पेज नंबर 34 पे प्रैक्टिस जोन गिवन है। इसमें आपने क्या करना है, यही कंपोनेंट ऑफ चार्ट जो मैं अभी बता के आई हूँ, ये आपने पर्पस इसके सामने गिवन है और ये आपने मैच करना है। ठीक है, तो ये आपने बुक पर अटैम्प्ट करना है, ये आपका काम है। ठीक है, आज का। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। मैंने बताया था क्लास में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हैं एक्सेल में, जो कि हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये कॉलम चार्ट है, उसके बाद बार चार्ट है, और उसके साथ फिर पाई चार्ट है, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं जो कि हम एक्सेल में बना सकते हैं। जब मैं एक्सेल का भी, अब ये चार्ट्स का अभी आपके साथ अगला वीडियो लेसन शेयर करूँगी जो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, उसमें इसके बारे में मज़ीद बताऊँ
कॉलम चार्ट में कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इसमें कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है। बार चार्ट में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है, वही के वही कॉलम्स होते हैं लेकिन वो हॉरिजॉन्टल उसके अंदर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट होता है, ये देखेंगे पाई बनी हुई है, ठीक है, और ये डिफरेंट डेटा सीरीज़ हैं हमारे, ठीक है, ये पाई की फॉर्म में होते हैं। ये डायग्राम की शेप में होता है, सर्कल की शेप में, डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल सेक्शंस दैट रिप्रेजेंट परसेंटेजेस, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। उसके बाद डोनट चार्ट है। डोनट चार्ट और पाई चार्ट में यही फ़र्क है कि इसमें एक से ज़्यादा डेटा सीरीज़ गिवन है, ये देख रहे हैं आप। जब हमारे पास ज़्यादा डेटा सीरीज़ आ जाए, ठीक है, मोर देन वन, तो उसके साथ हम ये डोनट चार्ट यूज़ करते हैं। एंड में लाइन चार्ट है, ये लाइन बेस्ड है, ठीक है, इसमें लाइंस बनी हुई होती हैं और इसमें भी हम मतलब हमारे पास एक टेबल हो तो हम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, जो आपका होमवर्क है, ये आपकी बुक पर गिवन है एक्सरसाइज डी में। ये मैंने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड्स इन अ चार्ट। तो आपने जो भी मैंने आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, जो हमने एलिमेंट्स ऑफ चार्ट देखे हैं, उसमें आपने ग्रिड लाइंस और लेजेंड्स के बारे में जो भी टू लाइंस मेंशन है जस्ट, तो आपने वो बतानी है कि व्हाट आर ग्रिड लाइंस, व्हाई वी यूज़ देम, एंड व्हाट आर लेजेंड्स, व्हाई वी यूज़ देम। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बार चार्ट एंड अ कॉलम चार्ट, ये भी आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। नहीं बल्कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ पाई चार्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस। आज हमने क्वेश्चन 2 और 3 करने हैं। ग्रिड लाइंस और लेजेंड्स के बारे में आपने बताना है, फिर आपने पाई चार्ट के बारे में बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द पाई चार्ट। हमारे पास पाई चार्ट था और इसके हमने बताने हैं कि ये है क्या और इसके यूजेस क्या हैं। तो पहले आपने यहाँ तक, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा, इसमें आपने इसकी पूरी डेफिनेशन है और इसका यूज़ यहाँ से है कि दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू शो द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स टू द सम ऑफ ऑल आइटम्स इन द सीरीज़। फॉर एग्जाम्पल, दिस डिस्प्लेज द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट कार्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसमें ये देखिए ना, परसेंटेजेस मेंशन है, ठीक है, परसेंटेजेस मेंशन है पाई चार्ट में कार सेल्स की, ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी में इतनी परसेंटेज हर डिफरेंट कार सेल हुई हैं, ठीक है, सुजुकी की ये है, होंडा की ये है, तो ये इसका यूज़ है। तो ये आपने सारे का सारा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2 है आपका, ये आपने राइट करना है। और वो जो लेजेंड और हमारे इसके ग्रिड लाइन का पूछा हुआ है, तो वो आपने एक एक लाइन लेजेंड के बारे में और ग्रिड लाइन के बारे में राइट करनी है बस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके जो हैं, ये आपका क्लास वर्क है कि नहीं, क्लास वर्क आपका जो है वो जो मैचिंग द कॉलम्स है, प्रैक्टिस जोन का होमवर्क आपके पास ये 2 क्वेश्चन हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके होमवर्क हैं, जो कि आपके इधर हैं, एक्सरसाइज डी पर गिवन है, व्हाट इज़ अ पाई चार्ट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड्स, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो होगा हमारा लेसन, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, क्रिएटिंग द चार्ट, और वो सब हम इंसर्ट चार्ट किस तरह करते हैं और ऐड अ लेजेंड टू द चार्ट किस तरीके से करते हैं, वो हम इन डेप्थ कंप्यूटर पे एक्सेल में देखेंगे। तब तक आपका ये क्वेश्चन जो कॉपी वर्क है वो डन होना जाना चाहिए। आई होप इट हेल्प्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू, तो आप मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।